नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झावालियाल। न्यू ईयर आने वाला है, एक्साइटेड हो रहे होंगे घूमने के लिए। और जब जब न्यू ईयर आता है तब लोगों में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही मजा और एक अलग ही जोश नजर आता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल न्यू ईयर पार्टी करने के लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। ऐसे में हम जगह चुनते हैं कि कौन सी जगह पर इस बार जाया जाए। लेकिन खास तौर पर अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा जगह मानी जाती है वो है उत्तराखंड। काफी लोग, काफी पर्यटक जो है उत्तराखंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, चाहे वो मसूरी जाए, धनौल्टी जाए या टिहरी जाए, कहीं भी जाए। यानी कि उत्तराखंड में खूबसूरत जगह ही बहुत सारी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहां पर पर्यटक आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इस बार भी अब हम साल के अंत में आ चुके हैं और ऐसे में मौका है न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन का। तो कई लोग आप में से शायद फिर से प्लान कर रहे होंगे उत्तराखंड आने के लिए। लेकिन जो बेहद जरूरी जानकारी आप सभी को आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि उत्तराखंड में पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड आने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लान कर सकते हैं। पर्यटकों के आने पर बैन नहीं है। पर्यटक आ सकते हैं, यहाँ पर होटल बुक करवा सकते हैं, होटल में रह सकते हैं, पर्यटक स्थल भी कई जगहों पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं उत्तराखंड आकर, चाहे वो देहरादून हो, चाहे टिहरी हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो धनौल्टी हो, यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पार्टी करेंगे, क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, तो वो आपको कैंसिल करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये फैसला सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और वो इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है और सरकार की तरफ से लिया गया है कि पार्टी पर बैन है। किसी भी पब को अनुमति नहीं है कि आप उसमें पार्टी करवाएं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, पब में काफी भीड़ हो जाती है, एक दूसरों से मिलना हो जाता है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि पाबंदी इस बात पर नहीं है कि आप उत्तराखंड नहीं आ सकते हैं, आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं कर सकते उत्तराखंड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यटक आए, बल्कि सरकार खुद न्योता दे रही है कि आप आइए, यहाँ पर घूमिए फिरिए और यहाँ पर आप होटल बुक करवा कर वहां रह सकते हैं, यहाँ के वादियों का, खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में थोड़ी सी भी ये चीज है कि आप यहाँ पर बार में जा सकते हैं, पब में जा सकते हैं, तो इस पर सख्ती प्रशासन ने दिखाई है, इस पर पाबंदी है। पुलिस अभियान भी चला रही है, चेकिंग बाकायदा की जा रही है। इस तरीके का फैसला क्रिसमस के लिए भी था और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी। तो इसीलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए इसीलिए हाजिर हुई हूँ क्योंकि उत्तराखंड एक बेहद खूबसूरत राज्य है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं क्रिसमस के मौके पर, न्यू ईयर के मौके पर। तो ऐसे में लोग आते हैं तो पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पार्टी होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ होती है। लेकिन क्योंकि ये साल हर साल से बिल्कुल जुदा था, हम सब ने उम्मीद भी नहीं की थी ऐसा ये साल गुजरा। लेकिन सेलिब्रेशन का अगर हम कहें तो सेलिब्रेशन के मौके पर लोगों की खुशी और दोगुनी इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये वर्स्ट साल निकल गया या फिर निकलने वाला है और एक अच्छे साल की हम उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में लोगों का उत्साह दोगुना होना लाजमी भी है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप लोग अपने पास रखिए या फिर अपने रिलेटिव्स को दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने नोन्स में दीजिए जो उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हैं। आ सकते हैं लेकिन क्लब पब में एंट्री नहीं होगी। अगर कोई भी और क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक नए व्यूवर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।